मैं शुरुआत शलभ मणि आपसे करता हूं। आम श्रद्धालुओं के हिस्से जिनके बीच पुण्य कमाने की रेस है, क्या उनके हिस्से भगदड़ और मौतें हैं? यह सवाल बहुत बड़ा गंभीर है। लोग रो रहे हैं, परेशान हैं। नहीं, देखिए, घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी के लिए बहुत दुखद घटना है। हम सभी इस घटना से बहुत मर्माहत हैं। रेलवे प्रशासन को जिस प्रकार के स्टेप लेने चाहिए, स्टेप लिए गए हैं। वो अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं। प्रशासन को भी जिस प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे ये घटना नहीं होनी चाहिए, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मुझे लगता है कि कोई भी संवेदनशील है, कोई भी अगर इस घटना में अगर जरा भी संवेदना उसके अंदर है तो उस घटना से मर्माहत है, पीड़ित है। हम सभी की संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। सरकार पूरी तौर पे पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और हम सब जो भी मदद हो पाएगी, जो भी सहायता हो पाएगी, वो सहायता पहुंचाएंगे, सहायता करने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पे जिन्होंने अपनों को खोया है उनकी भरपाई करना मुमकिन नहीं है। नहीं, लेकिन शलभ जी, ये विपक्ष बार बार सवाल पूछ रहा है कि भाई ओवर क्राउड मैनेजमेंट में बार बार फेलियर हुआ। चाहे संगम नोज की बात है, वहां पर भी ओवर क्राउड हुआ। उसके पीछे एक हादसे की भी थ्योरी है, आप लोग जांच कर रहे हैं। सच्चाई का भी इंतजार है कि वहां पर कोई असामाजिक तत्व तो नहीं थे, क्या था, लेकिन ओवर क्राउड वहां पर भी हुआ था। ओवर क्राउड नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी हुआ। तो ये फेलियर है ओवर क्राउड मैनेजमेंट का। नहीं, देखिए, अभी मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त का इंतजार करना चाहिए। अभी हम सबकी कोशिश है कि जो पीड़ित परिवार है उनको जल्द से जल्द सहायता पहुंचाई जाए। जो लोग हताहत हुए उनके परिवारों की मदद की जाए। मुझे लगता है कि एक बड़ी घटना हुई है। उस घटना में जो फैक्ट्स है, जो भी उसके पीछे जो जानकारी है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और बहुत जल्द वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन इतना जरूर है कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और विपक्ष जिस प्रकार के सवाल उठा रहा है, मुझे सिर्फ इतना कहना है, ये मौका इस बात का नहीं है कि हम इस तरह की ओछी राजनीति करें। मैं सुन रहा था लालू प्रसाद यादव जी को, मैं सुन रहा था पप्पू यादव जी को, उनकी प्रवक्ता बैठी हैं। ये मौका ऐसा नहीं कि आप इसके बहाने सनातन को गाली दीजिए या किसी की आस्था को आप चोट पहुंचाइए। हालांकि ये परंपरा बन चुकी है, हम इस प्रकार की अपेक्षा इनसे करते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे इस प्रकार की। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पे ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अगर आप उठाकर देखेंगे तो मैं कोई तुलना नहीं करने जा रहा, पर घटनाएं इस प्रकार की कई बार होती है, नहीं होनी चाहिए। हम सब इस बात को मानते हैं, पूरी तौर पर अपनी तरफ से प्रयास भी होता है। सरकार ने भी प्रयास किया, रेलवे ने भी प्रयास किया, कुंभ प्रशासन ने भी प्रयास किया। घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो उसमें राजनीति हो रही है वो और दुर्भाग्यपूर्ण है और ओछी है। ठीक है, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन आम लोगों को इस सियासी राजनीति से नहीं लेना देना है शलभ जी। वहां पर जो लोग पहुंचे, जो लोग चीख पुकार मची है, जो लोग रो रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई हमारी गलती क्या थी, हम तो जा रहे थे पुण्य कमाने के लिए, उस रेस में हमारे हिस्से मौत आ गई, हमारा परिवार उजड़ गया। किस बात के दावे, किस बात की बातें, किस बात का भरोसा, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। राकेश जी, 50 करोड़ से ऊपर लोग कुंभ में आ चुके हैं, कुंभ में स्नान कर चुके हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं जितना कि अंदाजा भी लोगों को नहीं था। तो निश्चित तौर पे ये इतनी बड़ी संख्या है, इसके मैनेजमेंट में कहीं कुछ अगर चूक हुई है तो उसकी जवाबदेही तय होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि कुछ लोग मौका ढूंढते रहते हैं ओछी राजनीति करने का। ठीक है, चलिए उस पर भी आता हूं शलभ जी, उस पर भी आता हूं और इंतजार करूंगा कि जो आप देश के सामने बातें कह रहे हैं कि जिम्मेदारी तय होगी, तो सर इंतजार रहेगा कि किसकी जिम्मेदारी थी और लोगों को न्याय मिले, इस बात का इंतजार रहेगा। प्रियंका भारती, आपके पास आ रहा हूं। आपको जो मानाना होगा शलभ मणि का आप जवाब दीजिएगा, जो आपको बयानबाजी करनी हो करिएगा। मैं बिल्कुल बीच में नहीं आने वाला हूं। मेरी एक बात का जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद कोई इंटरप्शन नहीं होगा। और मेरा सवाल यह है कि कुंभ फालतू है क्या? देखिए, कुंभ एक आस्था का जगह है, जिनको जाना है जाए, जिनको नहीं जाना है नहीं जाए, वो उनकी चॉइस है। उनकी चॉइस पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। रही बात आज के कल के हादसे की, तो लालू जी ने गलत बोला। प्रियंका जी, मैंने कहा मेरे इस सवाल पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा, आप सियासी करते रहिएगा। तो लालू यादव जी ने गलत बोला ना, आप बोल दीजिए बस इतना। जिनके लिए वहां जाना जरूरी नहीं है उनके लिए वो फालतू है। जिनके जाना आस्था का विषय है वो जाएंगे। अरे तो आप कह देंगे कि फालतू है तो इससे मेरी आस्था को नुकसान नहीं हो सकता है, ठेस नहीं हो सकती है। मेरी कुंभ में आस्था है, मैं ये मानता हूं कि कल्पवास के दौरान देवता निवास करते हैं और वहां पर जाना कुंभ को कोई फालतू बता दे, देवताओं के जुटने को फालतू बता दे, आप इसको ठीक कहेंगी? अब सुनिए, जिनको नहीं जाना है उनको आप क्या कहिएगा? उनको कहिएगा कि वो देशद्रोही हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। छूते नहीं, रुक जाइए एक मिनट। जिन बाबाओं के चरण छूते ये थकते नहीं है, वो कहते हैं कि जो मर गया उनको मोक्ष मिल गया। तो इस तरह की बातें फालतू नहीं है, इस तरह की बातें बहुत बढ़िया है। हाँ, फालतू है। अरे मैं कह रहा हूँ वो बात फालतू है। मोक्ष मिलने वाली बात गलत है प्रियंका जी, मोक्ष मिलने वाली बात गलत है। मैं कह रहा हूँ कि वो बात नहीं कही जानी चाहिए थी और मैं बिल्कुल एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ। और मैंने पहले भी कहा कि शलभ मणि से आप जो सियासी हिसाब किताब करिए, मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन अगर फालतू बोला जाएगा कुंभ को तो उससे दिक्कत है।
वो सियासी हिसाब किताब नहीं है, वो हिसाब किताब है इंसानियत का, वो हिसाब किताब है जमहूरियत का। और मैं वही सवाल पूछने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ, क्योंकि भाजपा के लोग एक ही चीज बेहतर करना जानते हो, इससे पक्ष और विपक्ष दोनों एग्री करेगा। यहाँ पर इनके शासनकाल में मरना बहुत आसान हो गया है। ट्रेन पर जाइए मर जाइए, ट्रेन से उतरिए मर जाइए, कुंभ में जाइए मर जाइए, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा मर जाइए, अस्पताल में जाइए मर जाइए, दवाई नहीं है मर जाइए, खाना नहीं मिलेगा फांसी लगाकर मर जाइए, और सवाल करिएगा तो मार दिए जाएंगे, जेल में ठूस के पीछे को सड़ा दिया जाएगा। मरना मारना बहुत आसान हो गया। ये कह रहे थे, ये आंकड़े आपको गिनवा रहे थे ना, क्योंकि इनके राइट विंग के जो छर्रे हैं वो सबके सामने आंकड़े रख रहे थे, क्योंकि लोग आंकड़े नहीं होते हैं, लोग इंसान होते हैं। और आज इंसान मरे हैं, किसी का बेटा मरा है, किसी की बेटी मरी है, किसी का पिता मरा है, नाम सुनिए, क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो हमारे लिए लोग है, वो आंकड़े नहीं है। सुनिए, पूरे बिहार में जगह नहीं बचा है जहां से हमारे लोग नहीं मरे हैं। नाम गिनवा रही हूँ, नाम सुनिए। आशा देवी बक्सर, पूनम देवी सारण, ललिता देवी पटना, सुरुचि मुजफ्फरपुर, कृष्णा देवी समस्तीपुर, विजय शाह समस्तीपुर, नीरज वैशाली, शांति देवी नवादा, पूजा नवादा। अब बताइए, अभी नेताजी माननीय प्रधानमंत्री जी हाथ जो करके जुमलेबाजी करने जब बिहार में जाएंगे, किस चीज पर वोट मांगिएगा? वहां भी जाइएगा, बोलिएगा कि शहीद हो गए थे लोग, वोट दे दो, मोक्ष मिल गया था, वोट दे दो। प्रियंका जी, वीआईपी कल्चर बढ़ा दिए हैं पूरे देश में, शर्म आनी चाहिए। प्रियंका जी, आपकी सारी बातें ठीक है, आपका आक्रोश ठीक है। प्रियंका जी, मैं फिर कह रहा हूँ, शलम बड़ी जवाब देंगे, वो इशारा भी कर रहे हैं। आपकी सारी बातें ठीक है प्रियंका जी, आपकी सारी बातें ठीक है। लोग मरे हैं, सवाल पूछे जाने चाहिए और सवाल तीखे होने चाहिए, लेकिन उन सवालों की आड़ में आप तुष्टीकरण वाली बातचीत करेंगे और कुंभ को फालतू बता देंगे। आप इस सवाल को एक लाइन में बोलकर स्किप कर रही है सवाल को। जान की जितनी कीमत है, प्रधानमंत्री के जान की भी उतनी ही कीमत है कि नहीं इस देश में? मैं कह रहा हूं सबके जान की कीमत है। प्रियंका भारती, आप ये क्यों नहीं बोलती है फिर कि लालू जी ने गलत बोल दिया, गलती से मुंह से निकल गया? आप ये बोलने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रही? कौन सा वोट बैंक सेटिस्फाई हो रहा है इससे? राकेश पांडे जी, वी द पीपल ऑफ इंडिया जो संविधान में लिखा है ना, इसको इन्होंने कर दिया है बीजेपी आरएसएस पीपल ऑफ इंडिया। नहीं प्रियंका जी, मैं आपकी 101% सारी बातों से सहमत हूं। सवाल आपके ठीक है। अच्छा चलिए प्रियंका जी सुनिए, एक सवाल और है, फिर शलमड़ी जवाब देंगे। लालू जी ने कहा ना कि कुंभ फालतू है, और आप उस पर पतली गली का रास्ता भी तलाश रही है कि हमको जवाब ना देना पड़े। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या ऐसा किसी भी दूसरे धर्म के किसी भी आयोजन या पर्व पर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्या ऐसी टिप्पणी कर पाएंगे आप लोग? जहां पर एक तरह से देखिए, हमने ना बायोलॉजी की किताब में पढ़ा था कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। प्रधानमंत्री का जो जुमलेबाजी की बीमारी है ना, वो उत्तर प्रदेश के सीएम तक भी पहुंच गई है। वही कह रहे थे ना, 100 करोड़ लोगों का इंतजाम हुआ है। अरे मैडम, मैं नहीं पूछ रहा हूं, सवाल ये नहीं है। मैं कह रहा हूं सब आपकी बातें ठीक है कि 100 करोड़ का इंतजाम, 10 करोड़ 50 करोड़ नहीं समझ रहा, वो सारी बातें आप कहते रहिए। मैं सिर्फ कह रहा हूं किसी दूसरे धर्म के किसी आयोजन पर्व को फालतू बता पाएंगे आप लोग? संविधान में क्या लिखा है? सेक्युलर शब्द है। फिर उसके बाद सरतन से जुदा किनारे लग जाएंगे। सेक्युलर है या प्रियंका भारती जी, माफ करिएगा इस बात के लिए मुझे। संविधान में सेक्युलर दूसरे धर्म के दूसरे आयोजनों में बहुत जगहों पर हादसे हुए हैं, मैं नहीं तुलना करना चाहता हूं, लेकिन ये फालतू शब्द गलत है, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। शलमड़ी एक रिप्लाई करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, मैंने सुना, अभी आपने भी सुना होगा, बार बार एक शब्द कहा गया, क्या आप कहने वोट मांगने जाएंगे? अरे वोट की किसको चिंता इस वक्त पड़ी हुई है? इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि जब एक हादसा हुआ है, दुर्घटना हुई है, उस वक्त भी कुछ लोग बैठकर इस बात की चिंता कर रहे हैं कि उनका वोट कैसे बढ़ चिंता नहीं है, शहीदों की शहादत पर वोट मांगने वाले लोग कहते हैं वोट की चिंता नहीं है। प्रियंका जी सुन लीजिए, एक एक करके शलमड़ी सुन रहे थे। वोट की चिंता नहीं है, शहीदों की शहादत। प्रियंका जी सुन लीजिए, फिर आऊंगा आपके पास। प्रियंका जी सुन लीजिए, सुनेंगी तो आपको और पॉइंट्स मिलेंगे। रुक जाइए प्रियंका जी प्लीज। प्रियंका जी बाकी आपको चाहिए। अरे प्रियंका जी प्लीज, बाकी गेस्ट भी हैं, एक बार शलमड़ी का काउंटर सुन लीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास।